हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो इस वीडियो में हम लूसेंट की जो हमारी कंप्यूटर की सीरीज चल रही थी उसका 11 चैप्टर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर्सनल कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स तथा पॉल एलन है। विश्व के लगभग 90% पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग हो रहा है। यह ग्राफिकल यूजर GUI इंटरफेस मल्टीटास्किंग वर्चुअल मेमोरी की सुविधा देता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का प्रथम स्वतंत्र संस्करण 1.2 20 नवंबर 1985 में आया था, जिसे इंटरफेस मैनेजर के नाम से जाना जाता था। परंतु माइक्रोसॉफ्ट के मार्केटिंग प्रमुख रोलैंड हैंसन ने विंडोज का नाम सुझाव दिया, जो उपभोक्ताओं को ज्यादा आकर्षक लगा। विंडोज 1.2 पूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, यह MS डॉस का सुधार रूप था, जिसमें MS डॉस की कमियों को सुधारने की कोशिश की गई थी। माइक्रोसॉफ्ट का दूसरा संस्करण 2.2 9 दिसंबर 1987 में आया, जो विंडोज 1.2 से थोड़ा ज्यादा लोकप्रिय हुआ, जिसका कारण था इस संस्करण में एक्सेल, वर्ड और नई ग्राफिकल अनुप्रयोग का होना। जब एल्स पेज मेकर विंडोज संस्करण में आया, उस समय माइक्रोसॉफ्ट विंडोज काफी लोकप्रिय हुआ, जो केवल मैकिन्टोश सिस्टम पर चलता था। यह विंडोज की सफलता की शुरुआत थी। इसके बाद इसके बहुत सारे संस्करण आए, जैसे 2.0x 2.03 3. इत्यादि। विंडोज 3 1990 में आया, जो अत्यधिक सफल हुआ। तो 1985 में इन्होंने स्टार्ट किया, 2 साल में 2.0 ले आया। 90 तक 3 साल बाद 3.0 आ गया। इस संस्करण में मल्टीटास्किंग तथा वर्चुअल मेमोरी का परिचय दिया गया, जो डॉस की तुलना में काफी अच्छा था। इसके बाद विंडोज अत्यधिक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जिसके लगातार नए संस्करण आते गए, जो आज तक लोकप्रिय हैं, जैसे कि विंडोज 95 सन 1995 में आया। विंडोज ME यानी मिलेनियम सन 2000 में आया। विंडोज विस्ता जो कि 2007 में आया। विंडोज 98 में आया। 1998 में विंडोज XP 2004 में आया। MS विंडोज संबंधी शब्दावली। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूजर को इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जैसे कि कंप्यूटर, MP3 प्लेयर, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर आदि से संवाद करने में सक्षम बनाता है। GUI टेक्स्ट आधारित संवाद के बदले चित्र या रेखांकित रेखाचित्र के माध्यम से संवाद करना उपलब्ध कराता है। इसके लिए पढ़ने, लिखने या कमांड याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह यूजर को सरलता तथा प्रभावी रूप से संवाद स्थापित करने में सहायता करता है। सर्वप्रथम जेरोक्स कॉर्पोरेशन नाम कंपनी ने GUI पर आधारित जेरोक्स स्टार नामक कंप्यूटर का विकास किया। आइकन छोटा सा ग्राफिक फोटो है, जो किसी भी प्रोग्राम के क्रियान्वयन का प्रतिनिधित्व करता है। जब हम माउस द्वारा इस आइकन पर क्लिक करते हैं, तो इससे संबंधित प्रोग्राम क्रियान्वित हो जाता है। इनका प्रयोग विंडो वातावरण में होता है। इनके द्वारा प्रोग्राम फाइल तथा फोल्डर डेस्कटॉप को दर्शाया जाता है तथा इनके नीचे प्रोग्राम फाइल या फोल्डर का नाम लिखा होता है। इंटरफेस या दो कंप्यूटर के बीच संचार स्थापित करने की सुविधा या तकनीक है। दो नेटवर्कों या टर्मिनल और नेटवर्क के बीच संचार स्थापित करने की सुविधा को नेटवर्क इंटरफेस कहते हैं। विंडोज डेस्कटॉप। जब कंप्यूटर सिस्टम में बूटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, तब जो स्क्रीन हमारे सामने दिखता है वह डेस्कटॉप है। यह सभी कार्यक्रमों तथा उन तक पहुंचने के लिए आवश्यक निर्देशों की पृष्ठभूमि है। डेस्कटॉप हर ऑपरेटिंग सिस्टम तथा हर संस्करण में बदलता रहता है। डेस्कटॉप की ग्राफिक पृष्ठभूमि को वॉलपेपर कहते हैं। वॉलपेपर को कंट्रोल पैनल में डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के डेस्कटॉप ऑप्शन में जाकर फोटो या चित्र या विभिन्न पैटर्न में बदला जा सकता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कर्सर कहते हैं। अन्य महत्वपूर्ण सुविधा जो डेस्कटॉप पर प्राप्त है वो आइकन है। यह प्रोग्राम से जुड़ा शॉर्टकट छोटा चित्र है। इस आइकन पर डबल क्लिक करने पर प्रोग्राम रन होता है या वह फाइल खुलता है। यूजर अपनी सुविधा के लिए प्रोग्राम का शॉर्टकट बनाकर डेस्कटॉप पर रख सकते हैं तथा तीव्रता से उसे चला सकते हैं। आइकन को क्लिक और ड्रैग एंड ड्रॉप के द्वारा डेस्कटॉप पर कहीं भी ले जाया जा सकता है। डेस्कटॉप पर कुछ महत्वपूर्ण आइकन। माई कंप्यूटर। यह डेस्कटॉप पर एक महत्वपूर्ण आइकन है, जो ड्राइव्स, प्रिंटर्स,
कंट्रोल पैनल और दूसरे सिस्टम अनुप्रयोग का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। दूसरे सपोर्टिंग अनुप्रयोग जैसे कि ऐड न्यू हार्डवेयर, ऐड रिमूव प्रोग्राम, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन एवं कंट्रोल पैनल के द्वारा कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मोडेम, मॉनिटर, डिस्प्ले और साउंड के सेटिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। रिसाइकल बिन, जब हम किसी फाइल तथा फोल्डर को हटाते हैं तो यह रिसाइकल बिन में जाता है, वहां तब तक रहता है जब तक रिसाइकल बिन को खाली न कर दिया जाए। यहाँ स्टोर फाइल या फोल्डर को रिस्टोर द्वारा वापस अपनी जगह लाया जा सकता है। जब रिसाइकल बिन खाली किया जाता है तो सभी डिलीटेड फाइल्स स्थायी रूप से हट जाती हैं। माई नेटवर्क प्लेसेस, इसके अंतर्गत नेटवर्क कनेक्शन दिखाया जाता है जो सिस्टम को इंटरनेट से जोड़ना संभव बनाता है, जिससे दूसरे कंप्यूटर के साथ संचार स्थापित करने तथा दूसरे के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। माई डॉक्यूमेंट, यह कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में एक विशेष फोल्डर है जिसका उपयोग यूजर अपनी पर्सनल डॉक्यूमेंट, संगीत, चित्र डाउनलोड और दूसरे फाइलों को संग्रहित करने के लिए करता है। टास्क बार, डेस्कटॉप के नीचे किनारे पर एक पतली पट्टी जैसा बॉक्स होता है जिसके एक छोर पर स्टार्ट बटन तथा दूसरे छोर पर घड़ी रहता है। टास्क बार पर घड़ी की तरफ कुछ और छोटे छोटे आइकन रहते हैं जिसे त्वरित लॉन्च कहते हैं। यह अक्सर उपयोग होने वाले प्रोग्राम को एक क्लिक में खोलता है। टास्क बार में कोई परिवर्तन करने के लिए स्टार्ट मेनू में सेटिंग विकल्प को चुना जाता है। सेटिंग के सब मेनू में टास्क बार तथा स्टार्ट मेनू विकल्प पर क्लिक करने पर टास्क बार तथा स्टार्ट मेनू प्रॉपर्टीज विंडो खुल जाता है। इस विंडो में निम्नलिखित विकल्प होते हैं जिनको हम अपने अनुसार चयन कर सकते हैं। लॉक द टास्क बार, इसे क्लिक करने पर यह टास्क बार के आकार को निश्चित कर देता है। ऑटो हाइड द टास्क बार, उपयोग न होने पर टास्क बार छिप जाता है तथा माउस पॉइंटर को वहां ले जाने पर दिखाई देता है। कीप द टास्क बार ऑन टॉप, इसे क्लिक करने पर यह हमेशा स्क्रीन के नीचे स्थित रहता है। ग्रुप सिमिलर टास्क बार बटन, एक ही प्रोग्राम से खोले गए विभिन्न चीजों को एक जगह समूह में रखता है। जब टास्क बार में हर बटन को दिखाने के लिए समुचित स्थान नहीं होता है तब यह संभव होता है। शो क्विक लॉन्च, इस पर क्लिक करने पर प्रोग्राम के शॉर्टकट टास्क बार में आ जाते हैं। शो द क्लॉक, इसे क्लिक करने पर टास्क बार में के सबसे दाहिनी ओर घड़ी प्रदर्शित रहती है। हाइड इनएक्टिव आइकन, जो प्रोग्राम तुरंत उपयोग नहीं हो रहे होते हैं वो इस विकल्प पर क्लिक करने पर छिप जाते हैं। स्टार्ट मेनू, टास्क बार के स्टार्ट बटन पर क्लिक करने पर एक मेन्यू खुलता है जिसे स्टार्ट मेनू कहते हैं। इस मेनू में कई ऑप्शन होते हैं। कुछ ऑप्शन के साथ छोटा सा तीर का निशान रहता है जो किसी और मेन्यू को दर्शाता है, या उस निशान पर माउस के पॉइंटर ले जाने पर एक और मेन्यू खुल जाता है। स्टार्ट मेनू में निम्नलिखित ऑप्शन होते हैं। प्रोग्राम, यह कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड प्रोग्रामों की सूची है। फेवरेट, यह बुक मार्क्ड पेज सूची की यह वेब पेज का सूची है। डॉक्यूमेंट, सबसे वर्तमान में उपयोग किए गए दस्तावेजों की सूची है। सेटिंग्स, सिस्टम अनुप्रयोग जैसे कि कंट्रोल पैनल, प्रिंटर, टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू तथा नेटवर्क कनेक्शन इत्यादि की सूची है। कंट्रोल पैनल के द्वारा किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स में परिवर्तन कर सकते हैं। सर्च, किसी विशेष फाइल या फोल्डर्स को ढूंढने के लिए। हेल्प, प्रोग्राम संबंधी कोई भी सहायता प्राप्त करने के लिए। रन, किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए या किसी फाइल, फोल्डर या दस्तावेज को खोलने के लिए। लॉग ऑफ, पासवर्ड प्रोटेक्ट, एक उपयोगकर्ता को लॉग ऑफ करने तथा दूसरे उपयोगकर्ता को लॉग ऑन करने की अनुमति देता है। टर्न ऑफ या शट डाउन, सिस्टम को बंद करता है या रीस्टार्ट करता है। टाइटल बार, कोई भी प्रोग्राम या अनुप्रयोग विंडो के अंदर रन करता है। हर विंडो में सबसे ऊपर एक पतला पट्टी जैसा बॉक्स होता है जिसके बाएं तरफ प्रोग्राम या फाइल या फोल्डर जो भी खुला रहता है उसका नाम लिखा रहता है। इस बॉक्स के दाहिने तरफ तीन छोटे छोटे बटन होते हैं। इन तीनों में सबसे बायां बटन जिसमें माइनस का चिन्ह रहता है उसको वो मिनिमाइज बटन कहलाता है। विंडो को मिनिमाइज करने पर इसे स्क्रीन से हटा देता है परंतु प्रोग्राम रन करता रहता है। मिनिमाइज विंडो टास्क बार में एक बटन के रूप में उपस्थित रहता है। टास्क बार में उठा हुआ रेज्ड बटन मिनिमाइज या निष्क्रिय विंडो दर्शाता है तथा दबा हुआ बटन खुला या सक्रिय विंडो दर्शाता है। यदि यूजर प्रोग्राम को तुरंत उपयोग नहीं कर रहा तो परंतु जल्द ही उसे उपयोग करने वाला है, इस स्थिति में मिनिमाइज बटन सहायक होता है। मिनिमाइज विंडो को फिर से सक्रिय करने के लिए टास्क बार में उस बटन पर सिर्फ एक क्लिक करना होता है। टाइटल बार के दाएं बटनों में से
बीच वाला बटन एक या दो छोटे छोटे वर्ग अर्थात ऐसा होता है जिसमें बताया गया है, जिसे मैक्सिमाइज या रिसाइज बटन कहते हैं। यह बटन यूजर को विंडो को पूर्ण स्क्रीन या छोटा स्क्रीन करने की सुविधा देता है। टाइटल बार के सबसे दाएं बटन एक घोड़ा है जिसे क्लोज बटन कहते हैं। इस बटन को क्लिक करने पर विंडो को बंद कर दिया जाता है। स्क्रॉल बार विंडो के वर्क एरिया में फाइलें, फोल्डर की सूची, टाइपिंग, ड्राइंग या दूसरे कार्यों को स्क्रॉल बार की सहायता से पूर्णतः देख सकते हैं। इस विंडो के दाहिने तरफ ऊर्ध्वाधर तथा नीचे तरफ क्षैतिज स्क्रॉल बार दिखता है। जब विंडो में सूचनाओं का आकार विंडो के आकार से बड़ा होता है तब स्क्रॉल बार प्रदर्शित होता है। स्क्रॉल बार को खिसकाकर सूचनाओं को ऊपर नीचे तथा दाएं बाएं कर देखा जा सकता है। मेनू बार विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हर विंडो का अपना मेन्यू होता है। टाइटल बार के तुरंत नीचे मेन्यू बार होता है। इस मेन्यू बार के विकल्प हर प्रोग्राम के अनुसार बदलते रहते हैं। मेन्यू बार के कुछ मुख्य विकल्प निम्नलिखित में हैं। फाइल इस मेन्यू के अंतर्गत न्यू, ओपन, सेव, क्लोज तथा प्रिंट इत्यादि विकल्प है। एडिट इस मेन्यू के अंतर्गत अनडू, कट, कॉपी, पेस्ट तथा क्लियर इत्यादि विकल्प है। व्यू इस मेन्यू के अंतर्गत नॉर्मल, प्रिंट, लेआउट, हेडर, फुटर इत्यादि विकल्प हैं। हेल्प इस मेन्यू के अंतर्गत सहायक जानकारी से या उपयोगी ट्यूटोरियल होते हैं। मेन्यू के प्रकार सामान्यतः मेन्यू दो प्रकार के होते हैं। पुल ड्रॉप डाउन मेनू किसी विषय को क्लिक करने पर यह मेनू उसके नीचे खुलता है। पुल अप मेनू किसी विषय पर क्लिक करने पर यह मेनू उसके ऊपर खुलता है। किसी भी मेन्यू पर माउस द्वारा क्लिक कर अल्ट की के साथ विकल्प का रेखांकित अक्षर दबाने पर उस मेन्यू को खोला जा सकता है। मेन्यू में प्रयुक्त कुछ संकेत निम्नलिखित हैं। त्रिभुज मेन्यू के विकल्प के सामने छोटा सा त्रिभुज बना होता है जो बताता है कि इस विकल्प के अंतर्गत सब मेन्यू है। एलिप्सिस यह किसी विकल्प के साथ रहता है जो बताता है कि इस विकल्प पर क्लिक करने पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें सूचनाओं को भरना या चुनना होगा। डॉट यह विकल्प के बाईं ओर रहता है जो यह दर्शाता है कि उपलब्ध विकल्पों में से केवल एक को ही चुना जा सकता है। चेक मार्क जो सक्रिय विकल्प है उसके आगे यह मार्क लगा होता है। ग्रे विकल्प किसी विकल्प का हल्का या ग्रे रंग यह बताता है कि वह विकल्प सक्रिय नहीं है। टूल बार मेन्यू बार के नीचे अक्सर टूल बार होता है जिसके अंतर्गत कमांड आइकन या विकल्पों का पतला लंबा बॉक्स होता है जो प्रोग्राम के अंदर किसी विशेष प्रक्रिया को करना संभव करता है। इसमें आइकन या विकल्पों को अपनी आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। शॉर्टकट बटन यह बटन विकल्प के सामने लिखा होते हैं जिसे हम कीबोर्ड पर कार्य कर रहे होते हैं तो विकल्प को भी कीबोर्ड से चुन सकते हैं। जैसे ओपन विकल्प को क्लिक करने के बदले कंट्रोल+O बटन की बोर्ड दबाकर फाइल या फोल्डर कुछ भी खोला जा सकता है। कंट्रोल के साथ किस बटन को दबाना है यह उस विकल्प में अंडरलाइन शब्द है जो याद रखना होता है। डायलॉग बॉक्स यह सेकेंडरी विंडो है जिसमें बटन तथा भिन्न भिन्न प्रकार के विकल्प रहते हैं जिसके द्वारा किसी विशेष कमांड या टास्क को पूरा कर सकते हैं। इस बॉक्स के टाइटल बार में भी अन्य विंडो की तरह बॉक्स का नाम, क्लोज तथा हेल्प बटन होता है। डायलॉग बॉक्स के तत्व डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित तत्व होते हैं। ओके बटन इस बटन पर क्लिक करके डायलॉग बॉक्स बंद होता है तथा हमारे द्वारा किए गए परिवर्तनों को ग्रहण करता है। कैंसिल बटन इस बटन पर क्लिक करने पर हमारे द्वारा किए गए परिवर्तनों को अस्वीकार कर डायलॉग बॉक्स बंद होता है। अप्लाई बटन इस बटन पर क्लिक करने पर हमारे द्वारा किए गए परिवर्तनों को ग्रहण कर डायलॉग बॉक्स को खुला छोड़ देता है। टैब डायलॉग बॉक्स के विभिन्न पृष्ठ का चयन करने के लिए टैब बटन क्लिक करते हैं। डायलॉग बॉक्स के विकल्पों को अलग अलग पृष्ठों में व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक पृष्ठ का नाम टैब बटन पर अंकित है। ये सारे टैब बटन डायलॉग बॉक्स के टाइटल बार के नीचे एक पंक्ति में स्थित रहते हैं। इन सारे टैब बटन में से एक समय में एक ही बटन सक्रिय रहता है। जैसे पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स में अक्सर 3 टैब होते हैं जैसे कि मार्जिन, पेपर तथा लेआउट। चेक बॉक्स यह विकल्पों के बगल में एक छोटा बॉक्स है। किसी विकल्प को चुनने के लिए इच्छित बॉक्स पर क्लिक करते हैं उसी बॉक्स पर फिर से क्लिक करने पर विकल्प अचयनित हो जाता है। एक समय में एक से अधिक विकल्पों का चयन किया जा सकता है।
ऑप्शन बटन, इस तरह के बटन को रेडियो बटन भी कहते हैं। किसी एक विकल्प का चयन करने के लिए इच्छित बटन को क्लिक करते हैं। एक समय में दिए गए क्षेत्र में केवल एक ही बटन का चयन हो सकता है। विकल्प के बाएं बने गोल बटन में बिंदु चुने हुए विकल्प को दर्शाता है। कॉम्बो बॉक्स, इस बॉक्स में इच्छित सूचना को टाइप करते हैं या ड्रॉप डाउन सूची प्रदर्शित करने के लिए बगल में बने तीर के निशान पर क्लिक करते हैं और तब सूची में इच्छित विकल्प पर क्लिक करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स, इस बॉक्स में इच्छित सूचना को टाइप करते हैं। पहले से भरी सूचना अगर इच्छित सूचना नहीं है तो उसे डिलीट या बैक स्पेस द्वारा हटाकर नई सूचना टाइप करते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन सूची प्रदर्शित करने के लिए इस वाक्य में बने एरो के निशान पर क्लिक करते हैं, फिर सूची से इच्छित विकल्प पर क्लिक करते हैं। स्पिन बॉक्स, इस बॉक्स के दाहिनी ओर स्थित अप और डाउन तीर के निशान पर क्लिक कर बॉक्स में अंकित संख्यात्मक मान को बढ़ाते या फिर घटाते हैं। हेल्प इन विंडो, विंडोज में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए स्टार्ट मेन्यू खोलकर उसके हेल्प एंड सपोर्ट विकल्प पर क्लिक करते हैं, जिसके फलस्वरूप हेल्प एंड सपोर्ट का डायलॉग विंडो खुल जाता है, जहां हम हेल्प टॉपिक चुन सकते हैं या सर्च ऑप्शन में अपने इच्छित विषय को टाइप कर सर्च कर सकते हैं। विषय चयन कर टाइप कर क्लिक करने पर उससे संबंधित जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। कंप्यूटर में दिन व समय बदलना, प्रथम विधि में इसके लिए दाहिनी ओर स्थित घड़ी पर डबल क्लिक कर डेट टाइम प्रॉपर्टीज विंडो खोलते हैं तथा डेट टाइम परिवर्तन कर अप्लाई बटन दबाकर नए दिन तथा समय को कंप्यूटर में निश्चित कर देते हैं। दूसरी विधि में स्टार्ट मेन्यू की सेटिंग विकल्प में सब मेन्यू से कंट्रोल पैनल को खोलते हैं। कंट्रोल पैनल विंडो खुलने पर डेट टाइम विकल्प पर डबल क्लिक करने पर डेट टाइम प्रॉपर्टीज विंडो खुलता है, जहां हम दिन तथा समय में परिवर्तन कर सकते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन के फलस्वरूप तथा बैकग्राउंड में परिवर्तन, कंप्यूटर स्क्रीन के स्वरूप तथा बैकग्राउंड में रूपांतरण करने के लिए स्टार्ट मेनू के सेटिंग विकल्प का चयन करते हैं, फिर सेटिंग के ड्रॉप डाउन सूची से कंट्रोल पैनल विकल्प का चयन करते हैं। कंट्रोल पैनल विंडो खुलने पर डिस्प्ले आइकन पर डबल क्लिक करते हैं, जिसके फलस्वरूप डिस्प्ले प्रॉपर्टीज का विंडो खुलता है, जिनमें निम्नलिखित विकल्प होते हैं। थीम्स, थीम विजुअल तत्वों का समूह है जो हमारे डेस्कटॉप को पर्सनलाइज करता है। थीम हमारे सिस्टम के विभिन्न ग्राफिक तत्वों जैसे विंडो, आइकन, फॉन्ट, रंग तथा स्क्रीन सेवर चित्रों का निर्णय करता है। यह किसी घटनाओं से संयुक्त ध्वनि का निर्धारण करता है, जैसे किसी प्रोग्राम के खुलने तथा बंद होने पर कोई ध्वनि उत्पन्न होना। डेस्कटॉप, इस विकल्प के अंतर्गत स्क्रीन बैकग्राउंड के लिए अपना डिजाइन, फोटो या विंडोज द्वारा प्रदान किए गए चित्र या डिजाइन का चुनाव कर सकते हैं। स्क्रीन सेवर, यह हमारे स्क्रीन पर गतिशील चित्र, पैटर्न या तस्वीर है। जब हम किसी निश्चित अंतराल के लिए माउस या कीबोर्ड का उपयोग नहीं करते हैं, तब यह प्रदर्शित होता है। कीबोर्ड के किसी भी बटन या माउस को दबाने पर यह बंद हो जाता है। अपीयरेंस, यह स्क्रीन पर मेन्यू, फॉन्ट, आइकन तथा दूसरे विंडोज तत्वों के प्रदर्शन को निर्धारित करता है। यहाँ हम इन सभी में परिवर्तन कर अपने स्क्रीन में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। सेटिंग्स, इस विकल्प के द्वारा हम रंगों की गुणवत्ता तथा स्क्रीन की तीव्रता को घटा बढ़ा सकते हैं तथा यहाँ उपस्थित ट्रबल शूट विकल्प का चयन कर डिस्प्ले से जुड़ी छोटी मोटी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। विंडोज एक्सपी, विंडोज एक्सपी कंप्यूटर से जुड़े सारे संसाधन, फाइल, फोल्डर, डिस्क ड्राइव्स आदि का श्रेणीबद्ध रूप से सूची प्रदर्शित करता है, जिसे ट्री व्यू कहते हैं। इसे खोलने के लिए माई कंप्यूटर आइकन पर राइट क्लिक करते हैं, जिसे एक मेन्यू प्राप्त होता है। वहां एक्सप्लोर विकल्प का चयन करने पर माई कंप्यूटर विंडो खुलता है तथा एक श्रेणीबद्ध सूची प्राप्त होती है, जिसके दो भाग होते हैं। बायां भाग को ट्री पेन तथा दाएं भाग को कॉन्टेक्ट पेन कहते हैं। ट्री पेन में बॉक्स के अंदर प्लस या माइनस चिन्ह बना होता है। प्लस चिन्ह दर्शाता है कि इसके अंतर्गत और भी फोल्डर उपस्थित है तथा माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि इसके अंदर अब कोई फोल्डर नहीं है। विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल को फाइल शेयरिंग तथा मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। फाइल सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी में भंडारित प्रोग्राम के कोड, दस्तावेज या अन्य कोई डेटा तथा फाइलों के समूह को फोल्डर कहते हैं। फाइल या फोल्डर के आइकन के नीचे इनका नाम लिखा होता है। किसी भी फोल्डर में ओपन, एक्सप्लोर, सर्च, विनजिप, कट, कॉपी, डिलीट, रीनेम तथा शॉर्टकट बनाने की सुविधा उपलब्ध है। ओपन,
किसी भी फोल्डर को ओपन करने के लिए फोल्डर के आइकन के ऊपर राइट क्लिक करने पर एक मेन्यू आता है जिसमें सबसे ऊपर स्थित ओपन विकल्प का चयन करते हैं, अर्थात ओपन विकल्प पर क्लिक करते हैं, जिसके फलस्वरूप वह फोल्डर खुल जाता है। एक्सप्लोर, किसी भी फोल्डर को एक्सप्लोर करने के लिए फोल्डर आइकन के ऊपर राइट क्लिक करने पर आने वाले मेन्यू से एक्सप्लोर विकल्प का चयन कर क्लिक करते हैं, जिसके फलस्वरूप फोल्डर खुल जाता है, परंतु ओपन विकल्प से यह भिन्न है। एक्सप्लोर विकल्प से फोल्डर खुलने पर बाएं तरफ ट्री व्यू दिखता है, जिससे ज्ञात होता है कि फोल्डर कहाँ स्थित है। सर्च, फोल्डर के अंदर किसी फाइल को ढूंढने के लिए फोल्डर आइकन पर राइट क्लिक करने के उपरांत खुलने वाले मेनू से सर्च विकल्प पर क्लिक करते हैं, जिसके फलस्वरूप सर्च रिजल्ट का विंडो खुल जाता है, जहां फाइल का पूरा नाम या कुछ भाग लिखकर ढूंढ सकते हैं। विनजिप, यह किसी फाइल या फोल्डर को कंप्रेस करने में उपयोग होता है, जिसके फलस्वरूप फोल्डर या फाइल का आकार घट जाता है तथा उसे कहीं भेजना या संग्रहित करना आसान हो जाता है। कंप्रेस करने के लिए फोल्डर या फाइल पर राइट क्लिक कर प्राप्त मेन्यू में से विनजिप विकल्प का चयन करना होता है। कट एंड पेस्ट, यह फोल्डर या फाइल को कहीं और ले जाकर संग्रह करने के लिए उपयोग होता है। डिलीट, अनुपयोगी फाइल तथा फोल्डर को हटाने के लिए डिलीट का उपयोग करते हैं। फोल्डर या फाइल को डिलीट करने के लिए इन पर राइट क्लिक कर प्राप्त मेन्यू में से डिलीट विकल्प का चयन करते हैं, जिसके फलस्वरूप फोल्डर या फाइल डिलीट हो जाता है। डिलीट फाइल को पुनः प्राप्त करने के लिए हम रिसाइकिल बिन ओपन कर वहां फाइल या फोल्डर को रिस्टोर कर सकते हैं। रीनेम, इसके द्वारा फोल्डर या फाइल के पुराने नाम को बदलकर नया नाम दिया जाता है। इसके लिए फोल्डर या फाइल आइकन पर राइट क्लिक कर प्राप्त मेन्यू से रीनेम विकल्प का चयन कर क्लिक करते हैं, जिसके फलस्वरूप पुराना नाम चयनित दिखाई देता है तथा कर्सर वहां आ जाता है ताकि नया नाम लिखा जा सके। नया नाम लिखने के बाद एंटर बटन दबाते हैं, जिसके फलस्वरूप रीनेमिंग प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। प्रॉपर्टीज, यह फोल्डर या फाइल के आकार, गुण तथा निर्माण के दिन के बारे में सूचना देता है। किसी फोल्डर या फाइल के प्रॉपर्टीज को देखने के लिए इन पर राइट क्लिक कर प्राप्त मेनू से प्रॉपर्टीज विकल्प का चयन कर क्लिक करते हैं। उसके पश्चात हमें फोल्डर या फाइल का आकार, लोकेशन, निर्माण के दिन तथा तारीख की सूचना प्राप्त होती है। यहाँ दो और विकल्प होते हैं। रीड ओनली, जैसा कि नाम से ज्ञात है, विकल्प को सही करने पर इसे केवल पढ़ा जा सकता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हिडन, इस विकल्प को सही करने पर फाइल ट्री व्यू में दिखाई देता है। विंडोज के अंतर्गत उपयोगी प्रोग्राम: नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, कैलकुलेटर, फोन डायलर, इमेजिंग, मीडिया प्लेयर, सीडी प्लेयर, ध्वनि रिकॉर्डर या वॉल्यूम कंट्रोल, और खेल और क्लिपबोर्ड। नोटपैड, यह एक साधारण टेक्स्ट एडिटर है। इसमें केवल टेक्स्ट लिखा जाता है, कुछ भी विशेष फाइल में जोड़ा नहीं जा सकता, परंतु किसी भी टेक्स्ट एप्लीकेशन के द्वारा ये आसानी से खोले तथा पढ़े जा सकते हैं। क्लिक स्टार पर क्लिक, फिर प्रोग्राम्स, फिर एसेसरीज, फिर नोटपैड। वर्डपैड, यह विंडोज के अंतर्गत दूसरा वर्ड प्रोसेसर है जो नोटपैड से कुछ अधिक उन्नत है। इसमें फ़ॉन्ट्स, रंग तथा चित्र की भी सुविधा है। टेक्स्ट लिखने की हर आवश्यकता इनमें मौजूद है। क्लिक स्टार्ट के बाद प्रोग्राम्स, फिर एसेसरीज, फिर वर्डपैड। पेंट, इस अनुप्रयोग के द्वारा चित्र देख सकते हैं तथा स्वयं बना भी सकते हैं। क्लिक स्टार्ट पे क्लिक, फिर प्रोग्राम्स, फिर एसेसरीज पे जाएंगे, फिर पेंट में। कैलकुलेटर, यह एक तरल प्रोग्राम है जिसके द्वारा साधारण तथा वैज्ञानिक गणना किया जा सकता है। इसके द्वारा साइन, कॉस, टैन, लॉग, डिग्री, रेडियन, ग्रेडियंट आदि का मान निकाला जा सकता है। क्लिक स्टार्ट के बाद प्रोग्राम्स, एसेसरीज, कैलकुलेटर। फोन डायलर, इनके द्वारा हम कंप्यूटर को फोन की तरह उपयोग कर सकते हैं, केवल हमें मॉडेम इंस्टॉल करना होता है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। क्लिक स्टार्ट के बाद प्रोग्राम, फिर एसेसरीज, फिर कॉम। इमेजिंग, विंडोज के साथ एक इमेजिंग प्रोग्राम आता है जिसके द्वारा स्कैनर को जोड़कर स्कैन्ड इमेज को कंप्यूटर में संग्रह कर सकते हैं। क्लिक स्टार्ट के बाद प्रोग्राम्स, एसेसरीज, फिर स्कैनर एंड कैमरा विजार्ड। मीडिया प्लेयर, इनके द्वारा हम किसी भी विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करके फिल्म देख सकते हैं तथा संगीत सुन सकते हैं। केवल हमें फिल्म या संगीत की सीडी की आवश्यकता होगी। क्लिक स्टार्ट के बाद प्रोग्राम्स, एसेसरीज, एंटरटेनमेंट, मीडिया प्लेयर। सीडी प्लेयर, इसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को एक शक्तिशाली सीडी प्लेयर में परिवर्तित कर सकते हैं।
क्लिक स्टार्ट के बाद प्रोग्राम्स, एसेसरीज, फिर एंटरटेनमेंट, फिर सीडी प्लेयर। ध्वनि रिकॉर्डर और वॉल्यूम कंट्रोल। ध्वनि रिकॉर्डर के द्वारा हम ध्वनि को रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्लिक स्टार्ट के बाद प्रोग्राम्स, एसेसरीज, एंटरटेनमेंट, साउंड रिकॉर्डर। वॉल्यूम कंट्रोल के द्वारा हम ऑडियो सेटिंग को बदल सकते हैं, ध्वनि को ऑन ऑफ, कम तथा ज्यादा इत्यादि कर सकते हैं। क्लिक स्टार्ट के बाद प्रोग्राम्स, एसेसरीज, एंटरटेनमेंट, वॉल्यूम कंट्रोल। खेल। विंडोज के साथ कई मनोरंजन खेल भी आते हैं। क्लिक स्टार्ट प्रोग्राम्स, एसेसरीज, एंटरटेनमेंट, देन गेम। क्लिप बोर्ड। इनके द्वारा किसी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी या मूव कर सकते हैं। जब हम किसी टेक्स्ट, चित्र या दूसरे वस्तु को कॉपी करते हैं तो पहले क्लिप बोर्ड में कॉपी होता है, फिर जिस स्थान पर कॉपी करना है उसका चयन कर पेस्ट किया जाता है। कट तथा पेस्ट करने पर कट के बाद टेक्स्ट को क्लिप बोर्ड में रखा जाता है तथा तब पेस्ट की प्रक्रिया होती है। तो ये थी थ्योरी। अब आइए कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर के टूल बार में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती हैं। MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होता है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में रखा जाएगा। एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा क्लिपबोर्ड में स्टोर किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं पॉल एलन और बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट विकास करने वाली एक संस्था है। कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिक करने वाले प्रतीक को, ब्लिंक करने वाले इस प्रतीक को कर्सर कहते हैं। कटिंग और पेस्टिंग के साथ की काटी गई मद अस्थायी रूप से क्लिपबोर्ड में स्टोर की जाती है। विंडो 95 प्रोसेसिंग के लिए राइट की जगह लिया जाता है वर्ड। कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं बूटस्ट्रैप। एक लोकप्रिय विंडो इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित की गई थी 1990 में। दो कंप्यूटरों के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को कहते हैं इंटरफेस। किस कमांड के प्रयोग से प्रोग्राम से किसी भाग को हटाया जा सकता है? डिलीट। माउस के कर्सर की गति को घटाने और बढ़ाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल पैनल। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया IBM के द्वारा। विंडो 2000 को विकसित किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? GUI। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से हमें कंप्यूटर की उपयोगिता और जगह की उपलब्धता के बारे में पता चलता है? तो माई कंप्यूटर। ड्राइवर ऑफ सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती विंडो 95 में। विंडोज 98 का विकास कब हुआ? 1998 में। क्लोज बटन क्या है? प्रोक्स सभी। इस पर क्लिक करने से डायलॉग बॉक्स डॉक्यूमेंट जो विंडो पर खुलता है बंद हो जाता है। एक्स जैसे छोटा हो जाता है। विंडो जो टाइटल बार के अंत में मौजूद रहता है। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जानते हैं? डेस्कटॉप। शॉर्टकट्स और अन्य विशेष कार्यों के लिए कंट्रोल की और अल्ट की अन्य कीज के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग की जाती है। हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध होता है? स्टार्ट बटन पर। आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर माई डॉक्यूमेंट्स में रख सकते हैं। विंडोज डेस्कटॉप पर आइकन द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाया जाता है। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें रिसाइकल बिन में भेजी जाती हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेनू को ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं? तो पुल डाउन। कमांडो की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं मेनू कहलाती हैं। मेनू पर प्रत्येक कमांड एक विशेष कार्य करता है। कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए कमांड आधारित यूजर इंटरफेस स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों जिन्हें आइकन कहते हैं और मेनू का प्रयोग करता है। एक्टिव सक्रिय विंडो शब्द वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए किया जाता है। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? रिसाइकल बिन में। कॉपी कमांड कहाँ सेव होती? क्लिपबोर्ड में। विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज NT किस नाम से जाने जाते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। टास्क बार होता है स्क्रीन के बॉटम पर। सामान्यतः डेस्कटॉप पर लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकल बिन एक्सेस कर सकते हैं। आपके खाली करने तक रिसाइकल बिन डिस्कार्डेड आइटम स्टोर करता है। विंडोज ME में ME शब्द क्या बनता है? मिलेनियम। सारे स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या बोलते हैं? मैक्सिमाइज। किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेनू के नाम या आइकन दिखाता है? मेनू बार। तो ये थे हमारा चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।